नमस्कार, आप देख रहे हैं काम की खबर। मैं हूं आपके साथ रोमिता तिवारी। नए महीने की शुरुआत होने जा रही है और ऐसे में कुछ बड़े बदलाव होने जा रहे हैं जिसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ने वाला है। इसलिए आज उन बदलावों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। 1 अगस्त 2026 से कौन कौन से ऐसे बदलाव हो रहे हैं जो सीधे आपकी ज़िंदगी से जुड़े हुए हैं, एक एक करके इस पर नज़र डालते हैं। सबसे पहला बदलाव जो होने जा रहा है वो एलपीजी सिलेंडर को लेकर है। इसलिए आपके किचन को बजट की जो ज़रूरत होती है वो इसी पर डिपेंड होती है, इसलिए इसको देखना काफ़ी ज़रूरी है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 1 तारीख को हर महीने एलपीजी सिलेंडर के दामों में बदलाव किया जाता है, तो ऐसे में इस महीने भी संभावना है कि एलपीजी सिलेंडर के दामों में बदलाव किया जाएगा। घरेलू और कमर्शियल एलपीजी जो है उनके रेट्स जो हैं वो बदले जा सकते हैं। हर महीने 1 तारीख को इन रेट्स को पहले रिव्यू किया जाता है और उसके बाद इसे घटाने का और बढ़ाने का फैसला लिया जाता है। कीमत बढ़ाई या घटाई जा सकती है, इसकी संभावना है, और ये कीमत कितनी बढ़ाई जाएगी, कितनी घटाई जाएगी, यह हमेशा रिव्यू मीटिंग के बाद ही पता चलता है। तो अगर एलपीजी गैस की कीमत बढ़ती है तो इस बार आपका बजट थोड़ा सा गड़बड़ा सकता है, इसलिए इस बदलाव को अपने ज़िंदगी में आप ज़रूर कंसिडर करें और देखें कि इस बार कितने बदलाव होते हैं। क्रेडिट कार्ड अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो अगला रूल जो भी बदलने जा रहा है वो क्रेडिट कार्ड से जुड़ा हुआ है। क्रेडिट कार्ड यूज़र अगर आप हैं तो ध्यान दीजिएगा कि जो भी रिवॉर्ड पॉइंट्स हैं उनमें बदलाव किया गया है। इस बार बैंक्स ने कई क्रेडिट कार्ड यूज़र के लिए अपनी पॉलिसी में चेंजेस किए हैं, जिसमें रिवॉर्ड पॉइंट्स के जो बेनिफिट आपको इससे पहले मिल रहे थे उसमें बदलाव किया गया है। इसके अलावा कई बैंकिंग सर्विसेज के जो चार्जेस हैं या जो फीस हैं उनको भी अपडेट कर दिया गया है, तो उसे एक बार चेक करना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा बैंक के कई नए रूल भी जो हैं वो लागू हो गए हैं, जिसमें आपको जो पहले क्वार्टरली चार्जेस या फिर आप ईयरली चार्जेस देते थे उसमें बदलाव किया गया है। बैंक का नोटिफिकेशन एक बार आप ज़रूर चेक करें। जैसे ही महीना बदलता है तो बैंक की तरफ से अगर कोई भी अपडेट आता है तो उसे नोटिफिकेशन के ज़रिए बैंक के ऐप्स या फिर वेबसाइट्स पर ज़रूर अपडेट किया जाता है। तो जैसे ही महीना बदले तो एक बार आप अपने बैंक जाकर या फिर ऐप्स या वेबसाइट के थ्रू भी आप ये चेक कर सकते हैं कि बैंक ने इस महीने क्या क्या बदलाव किए हैं। ये बदलाव जानना इसलिए ज़रूरी है ताकि भविष्य में आपको किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। तीसरा बदलाव जो है वो आईआरसीटीसी अपडेट से जुड़ा हुआ है। अगर आप तत्काल टिकट बुक करते हैं तो आईआरसीटीसी की नई वेबसाइट लॉन्च हो गई है, जिसमें अब तत्काल टिकट बुक करने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाएंगे, यानी कि आपको सीट मिलने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ गए हैं। वेबसाइट में बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं, जिसमें पूरा का पूरा जो इंटरफेस है वेबसाइट का वो काफ़ी यूज़र फ्रेंडली बना दिया गया है। फास्ट बुकिंग एक्सपीरियंस यहाँ पर आपको मिलेगा। कैप्चा वाली दिक्कत जो हर बार टिकट बुक करते समय होती थी, बार बार कैप्चा फिल करना होता था, उसे हटा दिया है आईआरसीटीसी ने। टोकन सिस्टम जो है उसे लागू किया गया है, यानी कि अब जब आप तत्काल टिकट बुक करने के लिए विंडो पर पहुँचेंगे तो वहाँ का टोकन सिस्टम के ज़रिए आपको तत्काल टिकट में बुकिंग मिलेगी। इसके लिए आपको बार बार टिकट काउंटर के चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तत्काल टिकट बुकिंग पर इसका सीधा सीधा असर पड़ेगा, क्योंकि यूज़र्स अक्सर ये शिकायत करते थे कि हैवी यूज़र लोड की वजह से जो वेबसाइट होती है वो क्रैश कर जाती है, लॉगिन नहीं होती है। तो वो दिक्कत पूरी तरीके से आईआरसीटीसी की नई वेबसाइट के ज़रिए सॉल्व कर दी गई है, जिससे कि आपका एक्सपीरियंस बदलने वाला है। चौथा बड़ा बदलाव जो है वो CKYC को लेकर है, यानी कि आपके KYC से जुड़े सिस्टम को लेकर है। अब क्या होगा कि डिजिटल वेरिफिकेशन किया जाएगा और बैंकिंग प्रोसेस को आसान कर दिया जाएगा। इसके पीछे का मकसद ये है ताकि फ्रॉड को रोका जा सके, क्योंकि आजकल साइबर फ्रॉड बहुत हो रहे हैं, साइबर स्कैम्स हो रहे हैं और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस जो हैं उनमें भी एक बड़ा फर्जीवाड़ा हो रहा है। तो इसी फर्जीवाड़े को रोकने के लिए अब CKYC सिस्टम जो है उसे लागू किया जा रहा है, जिसमें पूरी तरीके से जो प्रोसेस होगा वो डिजिटली वेरीफाइड किया जाएगा और उसके बाद ही आपकी आइडेंटिटी को यहाँ पर KYC के थ्रू अपडेट किया जाएगा। तो इस सिस्टम के थ्रू आधार कार्ड का भी इस्तेमाल करके आपकी जो डिजिटल वेरिफिकेशन है उसे कंप्लीट कर लिया जाएगा। ये एक सेंट्रल सिस्टम होगा, जिससे कि बार बार इंफॉर्मेशन हर जगह पर नहीं देनी पड़ेगी। पांचवा बड़ा बदलाव जो है वो बैंकिंग कस्टमर्स को लेकर है। देखिए, बैंक कस्टमर्स जो है उनके लिए अलर्ट है। SMS अलर्ट चार्जेस जो है उसमें बदलाव किया गया है। कुछ बैंक्स में नए चार्जेस को अप्लाई किया गया है। जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है वहाँ पर जाकर एक बार इसे चेक करना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अकाउंट होल्डर्स भी अपडेट ज़रूर चेक करें कि इस महीने क्या चार्जेस उनसे लिए जा रहे हैं, क्या कोई चार्जेस बदला गया है। अगर आपका कोई लोन चल रहा है तो उसके बारे में भी आप जानकारी ले सकते हैं कि मार्केट के हिसाब से उसमें क्या बदलाव किया गया है।
इसके अलावा जो महत्वपूर्ण बात है वो ये कि लोन और एफडी पर आपकी नज़र होनी चाहिए। अगर आपने भी कोई फिक्स डिपॉजिट करा के रखा है या आपका किसी भी तरह का कोई भी लोन चल रहा है तो उस पर आने वाले समय में असर पड़ सकता है, क्योंकि 3 से 5 अगस्त के बीच में आरबीआई की एमपीपीएससी मीटिंग है और इसी मीटिंग में रेपो रेट को लेकर फैसला होता है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि रेपो रेट जो है अगर उसमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं होता है तो जिस तरह से ईएमआई आपकी चल रही है वैसे चलती रहेगी, लेकिन अगर रेपो रेट में किसी भी तरह का कोई बदलाव होता है तो इसका सीधा असर आपकी ईएमआई की जो कॉस्ट है, जो वैल्यू है, जो रेट है उस पर असर पड़ सकता है। तो ये मीटिंग होगी और मीटिंग के बाद रेपो रेट को लेकर फैसला होगा। अगर रेपो रेट में किसी तरह का कोई बदलाव होता है तो इसका सीधा असर आपकी ईएमआई पर होगा, और अगर किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया जाता है तो फिर एज इट इज जैसे आप अपनी ईएमआई लोन की भरते आ रहे हैं उसी तरीके से भरनी होगी। सेम एफडी के लिए भी अप्लाई होगा। फिक्स डिपॉजिट अगर आपने करवा के रखा है, रेपो रेट में बदलाव होता है तो वहाँ पर भी आपको जो इंटरेस्ट पेड होना है उस पर इसका सीधा सीधा असर पड़ेगा। एफडी इंटरेस्ट पे असर जो है वो इस बात पर डिपेंड करता है कि आपने किस बैंक में ये एफडी करा रखी है, वहाँ पर क्या इंटरेस्ट ऑफ रेट है, उसके हिसाब से एफडी का जो भी इंटरेस्ट आपको मिलेगा वो आपके फाइनल अमाउंट जो भी आपका एफडी होगा उसमें शो करेगा। तो ये सारे बदलाव हैं जो 1 अगस्त से होने जा रहे हैं और ये बदलाव सीधे सीधे आप पर असर डालने वाले हैं। इसमें एलपीजी का जो रेट है उसे अपडेट किया जाएगा, क्रेडिट कार्ड रूल जो है उसमें बदलाव किया गया है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आरबीआई की तरफ से ये एमपीपीसी की जो मीटिंग है ये भी जल्द होने वाली है, तो इस पर भी नज़र होगी क्योंकि 3 से 5 अगस्त के बीच में ये मीटिंग होने वाली है। तो ये मीटिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लोन है, एफडी करा के रखी है तो आप इन चीज़ों को एक बार बैंक में जाकर ज़रूर रिव्यू कर लीजिए। इसके अलावा आईटीआर को लेकर भी एक अपडेट है। अगर आप आईटीआर फाइल करते हैं तो इसे समय पर ज़रूर भर लीजिए, वरना बाद में आपको जुर्माना भी देना पड़ेगा और अलग से इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। तो अगर आप आईटीआर फाइल करते हैं तो इसे समय पर आप ज़रूर फाइल कर लीजिए। 1 अगस्त से पहले क्या बदलाव होने जा रहे हैं आज इस वीडियो में हमने आपको इसके बारे में बताया है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ऐसे बहुत सारे वीडियोस देखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें।